रांची शहर के पुंदाग में स्थित दर अल अरकम पब्लिक स्कूल में कुरान एंड मॉडर्न साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुरान और विज्ञान के बीच के संबंध को दिखाते हुए कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों ने ऊर्जा, मानव विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, कृषि, वायुमंडलीय विषयों पर विभिन्न तथ्यों पर आधारित अपने मौलिक प्रारूपों का प्रदर्शन किया। साथ ही कक्षा 3 और 2 के विद्यार्थियों ने प्राथमिक चिकित्सा और ट्रैफिक व्यवस्था तथा नियम पर अभिनय नाटक का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सईद अहमद अंसारी, कार्यकारी निदेशक एवं वरिष्ठ सलाहकार मेदांता अस्पताल इरबा रांची, अन्य विशिष्ट अतिथियों जिनमें कैप्टन शकील हाजी गुलजार एवं मुखलिसुर रहमान, प्रोफेसर BIT सिंदरी मुख्य रूप से थे। साथ सभी बच्चों के प्रारूपों का अवलोकन किया, बच्चों से विषय संबंधित प्रश्न पूछे एवं उनका उत्साह वर्धन किया। मुख्य अतिथि सईद साहब स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को कुरान से जोड़ते हुए तथ्यों का विवरण प्रस्तुतिकरण की खूब सराहना करते हुए विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया कि कुरान की पहली आयत में ही शिक्षा का जिक्र किया गया है और सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र जरिया है समाज के उत्थान का। उन्होंने कुरान पढ़ने के साथ साथ कुरान में कही गई बातों को समझाने की ज़रूरत पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत पर बल दिया, जिस पर स्कूल के व्यवस्थापक निदेशक अब्दुल्ला इकबाल ने बताया कि कुरान में आधुनिक विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों की चर्चा की गई है। ज़रूरत है इसे समझकर आत्मसात करने की। उन्होंने बताया कि स्कूल के विद्यार्थियों को कक्षा 5 से ही अंडरस्टैंडिंग कुरान नाम से एक विशेष रूप से तैयार किया गया विषय पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चों को सरल भाषा में कुरान में बताई गई बातों का मतलब समझाया एवं सिखाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आने वाले सेशन में कक्षा 5 से ही मेडिकल साइंस नाम से एक और विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को मेडिकल से जुड़े विषयों की शिक्षा दी जाएगी। कार्यक्रम में बच्चों ने इस पर भी एक प्रदर्शनी भी लगाई थी, जिसमें वाइटल साइन और CPR पर जानकारी दी गई थी। आप देख सकते हैं कि इसी पानी के जरिए जो है यहाँ पे पेड़ पौधे जो है उगाए जा रहे हैं। ये जो बीज जो आप लगाते हैं, यही बीज जो है आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ये बढ़ते चला जाता है और ये जो है एक पौधे का शकल जो है ले लेता है। इस चीज को अल्लाह ताला ने जो है 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अख़रजना। अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले जो है इस चीज को जो है बताया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे किस तरह से जो है जब माँ के गर्भ में जो है बच्चा जो रहता है उसको जो है किस तरह से जो है बच्चा जो है धीरे धीरे जो है बनता है और एक शक्ल ले लेता है। उसको जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुरान में फरमाया, जअलनाहुन नुत्फ़तन फिन क़रारी मुक़ईन। अल्लाह ताला ने ये कुरान में फरमाया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सुब्हानल्लाज़ी वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स अल्लाह इज द ग्रेट, there is no power and might except that of the Allah, the most high, the greatest। अल्लाह से ज्यादा पावरफुल पूरे दुनिया में जो है कोई नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को जो है छोटे छोटे बच्चे को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुरान और साइंस को जो है किस तरह से जोड़ करके बच्चों को जो है यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। जिस चीज को जो है अल्लाह ताला जो है कुरान में 1400 साल पहले अल्लाह ने जो है बता दिया है, उसी चीज को जो है अभी लोग जो है एक तरह से कहा जाए कि यूज कर रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी जो है लोग साइंस का कहना है कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, लेकिन इस चीज को जो है कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि आप प्रोग्राम को देख करके मुझे लगा कि मेरे जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि अगर बच्चों के का सोच सिक्योरिटी पर और ट्रैफिक रूल्स पर इतना ऊंचा जाएगा तो हम जो बड़े लोग हैं उनको इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है, ये जो हेल्थ केयर के बारे में इन्होंने जो समझाया वो सच में एक एडमायरेबल और ये इंस्पिरेशन का स्रोत है। इनफैक्ट ये तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए जो यहाँ के बच्चों ने दिखलाया। मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और मैं इंस्पायर इस चीज़ से भी हुआ हूँ कि बच्चों ने एक कम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन विथ इस्लाम
टीचिंग्स जो इन्होंने दिया है, हमको लगता है कि इस्लाम टीचिंग्स जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और पूरी दुनिया में हमको लगता है कि इस्लाम की टीचिंग्स को अगर एक्सेप्ट किया जाए तो पूरी दुनिया में शांति का पैगाम जाएगा और लोग इससे बहुत ही मुस्तफ़िज़ और फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं? असल क्या है कि ये जो ज़माने के अंदर हम चल रहे हैं, तो आलमी इंसान की एक ज़िम्मेदारी है, एक मुसलमान होने के नाते हम तमाम पर एक ज़िम्मेदारी है आलमी इंसान की कि एक मैसेज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंची है वो हमें इंसानियत तक पहुंचानी है। और ये जो अभी वक्त होता है बच्चों का, ये नर्चरिंग का टाइम होता है बच्चों का। 3.5 साल की उम्र से लेकर बच्चे जो हैं 19 साल तक बनते हैं। तो जैसे माहौल में उन बच्चों को आप रख रहे हैं वैसे बच्चे डेवलप होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में मॉडर्न साइंस हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हो और मॉडर्न नॉलेजेस हो कि बच्चा ये इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी तरक्की के मकाम पे पहुंच सके। और कुछ अपना पूरा परिचय दे दीजिएगा। मैं अब्दुल्ला इकबाल, मैनेजिंग डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल, रांची पुंदा। जी मैडम, बताएंगे दारुल अरकम स्कूल जो है किस तरह से जो है बच्चों को आप लोग तराशने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ साइंस है एक तरफ कुरान है, क्या कुछ मकसद के साथ में आप लोगों का स्कूल जो है काम कर रहे हैं? As we all know that science and our deen is very interrelated. Somehow whatever we are doing it right now, when the Quran has been written, it was written that time only. So we are trying to just correlate those things. As you can see, my topic is environmental issues and concern. Like in my topic, what we are showing that what issues are there in the environment and how we can deal with those things. Like how we are polluting